आरएसपुरा 7 दिसंबर महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने के मकसद से पुलिस स्टेशन आरएसपुरा में एक दिवसीय जागरूक कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने के साथ साथ घरेलू प्रताड़ना के खिलाफ कानूनी सहायता लिए जाने संबंधी विस्तार से जानकारी दी गई। इस मौके पर एसडीपीओ आरएसपुरा निखिल गोगना मुख्य रूप से इस जागरूक कैंप में शामिल हुए। इसके अलावा थाना प्रभारी नवीन अंग्रवाल तथा महिला पुलिस सेल की इंचार्ज सुनैना के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों से आई हुई महिलाओं ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। जागरूक कैंप में विशेष तौर पर हिस्सा लेने पहुंची समाज सेविका सभा शेख तथा दीक्षा कुमारी, जो कि मौजूदा समय में महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक कर रही हैं। उन्होंने पहुंचकर महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया। उन्होंने कहा कि महिला तथा पुरुष दोनों ही घरेलू हिंसा का शिकार हो सकते हैं। ऐसे में हमें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना काफी जरूरी है तथा इस बात का भी पता होना चाहिए कि हमें किस तरह से कानून की सहायता ली जा सकती है। उन्होंने बताया कि महिलाओं को जो उनकी तरफ से निःशुल्क कानूनी सलाह दी जाती है। इस मौके पर एसडीपीओ आरएसपुरा निखिल गोगना ने कहा कि पुलिस विभाग के पास भी ऐसे कई मामले सामने आते हैं जिसमें महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं और ऐसे मामले में पुलिस विभाग की तरफ से कानून के तहत महिलाओं को अधिकार देने का काम किया जाता है। उन्होंने कहा कि महिला जहां पुरुष अगर किसी तरह के हिंसा का शिकार है, तो जहां घरेलू प्रताड़ित का शिकार है, तो वे कानून के तहत मदद ले सकते हैं। सोहन चौधरी की रिपोर्ट। देखा जाए तो अच्छा स्थान भी मतलब मिला हुआ है, देवी के रूप में पूजा भी जाता है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि बहुत सारी कुरीतियों के चलते महिला को वो दर्जा नहीं मिल पाता है सोसाइटी में जो कि मिलना चाहिए। और अब इस जो गैप है इसको ब्रिज करने के लिए बहुत सारी स्कीम्स जो हैं गवर्नमेंट भी चला रही है। और आज का जो हमारा टॉपिक है जो कि जेंडर के साथ क्या क्या मतलब ये चीज़ें मतलब होती हैं, वायलेंस किस तरीके से होती है और किस तरीके से हमें उस चीज़ों की भनक लगनी चाहिए या पता चलना चाहिए। तो उस लिए हमने आपको यहाँ पे बुलाया ताकि हम आपसे बात कर सकें, आपसे एक फ़र्स्ट हैंड नॉलेज भी ले सकें, ताकि आप जो बातें यहाँ पे सुने आप घर पे जाके वो डिस्कस भी करें और ये चीज़ मतलब प्रोपेगेट हो। तो मैं बात सशक्तिकरण की कर रहा था। सशक्तिकरण जो है महिला का वो 3-4 अहम मुद्दों पे होता है कि घर में आपका क्या स्टेटस है, क्या आप मतलब घर में मतलब अपनी फैमिली को देखते हैं या आप बाहर जाते हैं काम करते हैं, या आपने एक ऐसे मेयार पे आप पहुंच गए हैं जहां पे आप एक एम्प्लॉयर हैं, आप 10 लोगों को और अपने साथ जोड़ के कोई छोटी मोटी सोसाइटी चला रहे हैं, कोई छोटी मोटी कंपनी चला रहे हैं। तो ये एक वो सशक्तिकरण हो गया सोशल लेवल पे। एक पॉलिटिकल लेवल पे सशक्तिकरण है, जैसे आपने देखा होगा महिलाएं पॉलिटिक्स के साथ जुड़ती हैं, वोट के लिए मतलब सभी लोग बच्चों के साथ जो हिंसा होती है उसके रिलेटेड भी हम लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं। और मेरे साथ मेरी कलीग सभा शेख जो हैं अभी यहाँ पे प्रेजेंट हैं और हम दोनों वहीं पे रहते हैं। तो प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलूँगी, अगर आपको किसी भी तरह की परेशानी होती है सबसे पहले आप कंसर्न पुलिस स्टेशन में आइए, जहाँ जैसे सर ने बताया कि सुनैना यहाँ पे प्रेजेंट है, विमेन हेल्थ डेस्क इंचार्ज, यहाँ पे आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी सेल में भी आ सकते हैं जो कि विमेन पुलिस स्टेशन गांधीनगर में है। कहाँ पे है? पीछे से आवाज भी आ रही है। मतलब लिंग आधारित हिंसा पे अगर हम किसी से लिंग के बेसिस पे, जरूरी नहीं है कि लड़की है तो लड़की के साथ ही हो रही है, कई जगह पे लड़कों का जो मतलब जैसे लड़का है तो उसके साथ भी हिंसा हो रही है। कोई आज बेसिकली जेंडर बेस्ड वायलेंस के ऊपर एक छोटा सा प्रोग्राम हमने रखा हुआ था, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। बचपन से ही मतलब कैसे सेक्स बेस्ड हम डिस्क्रिमिनेशन करते हैं और उनके क्या रिपरकशंस रहते हैं और वो कैसे फेयरर सेक्स को प्रिवेंट करता है पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करने पे, उसके मुतल्लिक आज एक प्रोग्राम हमने यहाँ पे रखा हुआ था। सभा यहाँ पे हमारे साथ हैं और उसके साथ ही उनकी कोवर्कर हैं दीक्षा, वो अभी लेक्चर भी दे रहे हैं वुमेन को। तो बड़ा एक सेंसिटिव टॉपिक है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की तरफ से जो गाइडलाइंस हैं, जो प्रोग्राम बने हुए हैं, क्योंकि ये रिसोर्स पर्सन हैं, ये भी यहाँ पे आए हुए हैं और ये सभी जो वुमेन सेंट्रिक के जो प्रोग्राम है उस पर फोकस करके सभी उनको जो भी नियर बाय विलेजेस की वुमेन है उनको ये सेंसिटाइज भी कर रहे हैं और आगे फ्यूचर में कैसे करना चाहिए, क्या गाइडलाइंस रहनी चाहिए, उनको सशक्त कैसे करें। तो मेन ये प्रोग्राम उसी के मुतल्लिक था और आज ये कार्यक्रम अभी चल रहा है यहाँ पे पुलिस स्टेशन आरएसपुरा में। तो बेसिकली यही मतलब जो नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन की जो गाइडलाइंस हैं अब, ठीक है ना, वो उसमें प्रॉपरली इस प्रोग्राम को डिफ़ाइन किया गया है और छोटी छोटी चीज़ें जो मतलब बचपन से ही उजागर होती हैं, जिससे कि मतलब पुरुष को महिला से मतलब भेदभाव जो किया जाता है,
तो उसके मुतालिक जो भी प्रॉब्लम्स हैं आगे जो बन के आती हैं फ्यूचर में, तो उसके मुतालिक ये प्रोग्राम अभी चल रहा है। बाकी मेन जो बातें हैं वो रिसोर्स पर्सन सभा आपको बताएंगे। ठीक है। अब ये जेंडर कैसे बनता है? ये जेंडर बना बनाया नहीं आता है, इसको हम बनाते हैं। हमारे समाज में जो लोग रह रहे हैं हम बनाते हैं। जैसे ही कोई बच्चा पैदा होता है ना, अगर लड़की पैदा होती है और लड़का पैदा होता है तो कैसे धूमधाम से चीजें सेलिब्रेट की जाती हैं। अगर लड़का आएगा तो क्या क्या करते हैं घर वाले? खुशी मनाते हैं, लड्डू बांटते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, एक दूसरे को बधाई है तो आप बधाई भी नहीं देते हैं, है ना? ऐसे निकल जाएंगे, बधाई भी नहीं देंगे कि इसको क्या बधाई देनी है, इसके घर में चीजें आगे आगे हम बच्चों को सिखाते हैं। तो ये क्या किसका रूप लेती हैं? ये लिंग आधारित हिंसा पे लेती हैं। ठीक है। तो ये जेंडर हम कैसे बनाएंगे? जैसे लड़का पैदा हो गया, बचपन से ही हम क्या करेंगे उसको? जैसे पीछे जेंट्स भी बैठे हैं, मैं उनको भी नहीं है, मर्द कभी रोता नहीं है। जो स्पेशल सेल का एक जो ऑब्जेक्टिव है, ये हमारी वर्किंग्स है, उसमें हमारा अवेयरनेस प्रोग्राम का रहता है कि हम अवेयरनेस प्रोग्राम कंडक्ट करवाते हैं, जिसकी और मैं थैंक्स करना चाहूँगी डीवाईएसपी एंड एसएचओ सर कि इन्होंने हमारा बहुत ज़्यादा हेल्प की इसमें, क्योंकि हम पुलिस के साथ कोलैब करके, बिकॉज वी आर स्टेशनड इन पुलिस स्टेशन ओनली, और हमारा आरएसपुरा पुलिस स्टेशन में हमारा सैटेलाइट लोकेशन है। हम हर वीक वेडनेसडे एंड सैटरडे यहाँ पे आते हैं और काउंसलिंग के लिए। तो हमारा इनकी तरफ से बहुत ज़्यादा एफर्ट्स हैं और बहुत ज़्यादा हेल्प है। बिकॉज अगर हमने डोमेस्टिक वायलेंस, अगर किसी भी वायलेंस के बारे में बात करें, पुलिस का बहुत ज़्यादा उसमें रोल होता है, बिकॉज पुलिस इज़ फॉर द मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। तो इनकी तरफ से हमें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट है, और जब सपोर्ट मिलेगा एंड वी टुगेदर कैन ट्रांसफॉर्म द सोसाइटी। तो जो घरेलू हिंसा जो हो रही है, हम इस मोटिव के साथ, इस मोटो के साथ निकले हैं कि एक दिन ऐसा आएगा कि हम मिलके सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करें, और हर घर जो हिंसा होती है, और डोमेस्टिक बेस्ड या जेंडर बेस्ड वायलेंस जो होता है, जो वुमेन्स के साथ होता है, तो वो हम ख़त्म कर पाए। थैंक यू।